राजधानी जयपुर के जगतपुरा स्थित सेंट्रल स्पाइन योजना एक बार फिर से विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल शांति विहार कॉलोनी विकास समिति के लोगों ने जेडीए पर मुआवजा गलत पक्ष को जारी करने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही वहां के लोगों का कहना है कि जेडीए ने गलत तरीके से पट्टे भी जारी कर दिए हैं और इसे लेकर समिति के सदस्यों ने जोन उपायुक्त तारामती वैष्णव से मुलाकात कर जांच की मांग भी की। शांति विहार कॉलोनी विकास समिति के लोगों का कहना है कि उपायुक्त ने इस मामले से खुद को अनभिज्ञ बताते हुए अब इसमें आगे जांच करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही समिति के सचिव कमल मात्रा के मुताबिक 6.44 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा पहले से ही विवादित माना गया था और इसे न्यायालय में जमा करने का निर्णय भी लिया गया था, मगर इसके बावजूद भी जेडीए ने तमाम शर्तों का उल्लंघन करते हुए पिछले साल 6 अक्टूबर को पट्टे जारी कर दिए। वहीं शांति विहार विकास समिति के अध्यक्ष रामगोपाल जैन ने तमाम आरोप लगाते हुए कहा है कि खातेदारों ने मुआवजा प्राप्त करने के लिए झूठा शपथ पत्र पेश किया है और इसे लेकर समिति ने रामनगरिया थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी और इसके साथ ही उस समय एक आरोपी को जेल भी भेजा गया था। इस मामले में पत्रावली भी गुम हो गई थी, जिसके बाद जेडीए ने गांधीनगर थाना पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी और इसके साथ ही 2 कर्मचारियों को इस मामले को लेकर नोटिस भी जारी किया गया था और अब ये पत्रावली जेडीए में वापस आ चुकी है। जयपुर विकास प्राधिकरण, स्वायत्त शासन विभाग एवं राजस्थान सरकार से अनुरोध करता हूं कि जयपुर जगतपुरा सेंट्रल स्पाइन योजना के जोन 9 में स्थित शांति विहार कॉलोनी, जो कि अक्षय पात्र के ठीक सामने बनी हुई है, यह 1991 से बसी हुई कॉलोनी है। इस कॉलोनी में कई बार जेडीए द्वारा तोड़फोड़ कर दिया गया, लेकिन राज्य सरकार के कई प्रकार के दिशा निर्देशों और परिपत्रों के बावजूद इस कॉलोनी का नियमन नहीं करके जयपुर विकास प्राधिकरण हठधर्मिता कर रही है। जब भी जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से इस कॉलोनी के दस्तावेज मांगे गए, तब तक महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति और शांति विहार विकास समिति दोनों की ओर से दस्तावेज जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा करवाए गए हैं। वर्ष 1997 में इस कॉलोनी की और उसके आसपास की भूमि को रिको द्वारा अवाप्त करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। उस समय रिको के भूमि अवाप्ति अधिकारी ने यह पाया कि इस क्षेत्र में 6 कॉलोनियां बनी हुई है। किन्हीं कारणों से उस समय रिको के अवाप्ति अधिकारी ने 3 कॉलोनियां गीता विहार, बाल विहार और गुरुकुल अशोक वाटिका को अवाप्ति से मुक्त कर दिया और शेष 3 कॉलोनियों की भूमि के लिए ये कहा गया था कि इनको भूमि के बदले भूमि दे दी जाएगी। लेकिन धारा 11 की कार्रवाई करते समय फिर अवाप्ति अधिकारी ने यू टर्न लेते हुए यह कहा कि इस भूमि के विवाद से लेकर खातेदारों और भूखंडधारियों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इसके मुआवजे का निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इस लड़ाई को हम वर्षों से लड़ते चले आ रहे हैं। जब भी कोई मकान बनाने की कोशिश करते हैं तो आए दिन जेडीए तोड़फोड़ कर देती है। इसके बावजूद वहाँ अभी भी 25-30 मकान बने हुए हैं। कक्षा 10 तक विद्यालय संचालित हो रहा है और जेडीए अपनी हठधर्मिता बताते हुए कह रहा है कि वहाँ तो किसी प्रकार का कोई निर्माण ही नहीं है। अवाप्ति के दिशा निर्देशों के बाहर जाकर जयपुर विकास प्राधिकरण ने जिस प्रकार खातेदारों की आड़ में भू माफियाओं को कुछ भूमि का मुआवजा दे दिया है और कुछ को दिए जाने पर उतारू है, इसके विरुद्ध हमारी हाथ जोड़कर निवेदन है, हम सभी लोगों के साथ न्याय किया जाए। जब तक सक्षम न्यायालय से मुआवजे का निर्धारण नहीं हो, तब तक एक पक्ष को मुआवजा नहीं दिया जाए। जहां तक संभव हो हम नियमानुसार वहां पर बैठे हुए हैं, हमारी कॉलोनी का नियमन ही किया जाना चाहिए। परंतु यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को अपनी योजनाओं के लिए भूमि की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, तो नियमानुसार मुआवजे का निर्धारण होने से पहले इस जमीन का कब्जा नहीं लिया जाना चाहिए। हम हर स्तर पर हमारी गुहार कर चुके हैं। इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तमाम नागरिकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ,
हमारी बातों की जहाँ चाहे वहाँ जांच कर ले। हम बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पर हैं। इसके बावजूद भी जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी जो हमारे साथ अन्याय करने पर तुले हुए हैं, हम लोग हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय करें। धन्यवाद। मगर अब यहाँ पर सवाल ये है कि मूल पत्रावली जोन कार्यालय में वापस कैसे और कब आई, और इसके साथ ही सवाल ये भी कि इसमें क्या कथित अधिकारियों और कर्मचारियों की साठगांठ है। यहाँ पर सवाल तो ये भी बनता है कि 1 साल पूर्व जारी किए गए पट्टे अपलोड करने से पहले ही गड़बड़ी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जब इन तमाम आरोपों को लेकर जोन उपायुक्त तारामती वैष्णव से सवाल किए गए तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं कि फाइल आई कैसे। खैर, फाइल गुम होने के बाद इसे वापस कौन लाया, ये वाकई में जांच का बड़ा विषय है। इसके साथ ही शांति विहार समिति के लोगों का कहना है कि शांति विहार के निवासियों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जबकि खातेदारों ने उक्त जमीन को भगवान महावीर गृह निर्माण समिति को बेच दिया था, जिसके बाद लगातार मुआवजे पर विवाद बना हुआ था। मगर कथित अफसरों ने साठगांठ कर गुपचुप तरीके से ये पट्टे जारी कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।